हेलो बच्चों, एसेशन रीजन मास्टर सीरीज़ में फिर से स्वागत है आपका नीट 2026 के लिए। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला एसेशन रीजन। पहला क्वेश्चन आ जाता है बहुत सिंपल सा कि फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। जो फ्रॉग होते हैं वो हम लोगों के लिए क्या होते हैं, मैनकाइंड या हम लोगों के लिए कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। देखते हैं क्यों होते हैं यहाँ पर। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्ट्स के ऊपर इंसेक्ट्स को खाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे बहुत से उपज को या हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये भी राइट हुआ बेटे। हिंदी में मेढक मानव के लिए उपयोगी होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो कीटों को खाते हैं और फसलों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है, आंसर होता है 1। आंसर क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर सिंपल है तो क्वेश्चन भी कैसे हैं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। CNS है, PNS है, ANS है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सब कुछ है। ठीक है ना। मेढक में नियमन और समन्वय समन्वय के लिए तंत्र अति अविकसित होता है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और इसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सम्मिलित होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटे किससे होना है, न्यूरल और एंडोक्राइन से होना है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। और ये जो रीज़न है ये बिल्कुल सही रीज़न है। किसके लिए, स्टेटमेंट के लिए, हमारे AR के लिए। तो बच्चों आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। सिंपल है, मैं पहले ही कह रहा हूँ चैप्टर सिंपल है तो क्वेश्चंस भी सिंपल है। चलते हैं अगले AR पे, देखते हैं अगला AR कौन सा है हमारा। तो ये आ जाता है कि कॉकरोचेस जो होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिव इन डैम प्लेस बेटे, लिव इन डैम प्लेस। डैम प्लेस यहाँ पे आ जाता है, मीन्स जहाँ पे नमी हो वहाँ पे रहते हैं। तो डैम प्लेस में नहीं रहते हैं बेटे, ये डैम प्लेस में नहीं रहते हैं, ये डार्क प्लेस में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। डैम प्लेस में वार्म होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, लेकिन नमी नहीं होती है या डैम प्लेस नहीं होती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो हमारा ए क्या हो गया यहाँ पर, रॉन्ग हो गया। ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कॉकरोचेज आर सीरियस पेस्ट एंड द वेक्टर्स फॉर द सेवरल डिजीजेज। हिंदी बोल रही है, कॉकरोच खतरनाक पीड़क होते हैं, पेस्ट होते हैं और अनेक रोगों के वाहक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो रीज़न हुआ वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, ये आपका ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले AR पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यहाँ पर। आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, कॉकरोचेस आर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, आपको मालूम है नाइट्रोजनी पदार्थ जो हो रहा है वो कौन सा होता है, यूरिक एसिड बेटा, है ना। ये नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है। तो जिन एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो, वेस्ट क्या हो, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट अपना यूरिक एसिड हो, तो वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, यूरिकोटेलिक। तो पहला जो स्टेटमेंट है या ए जो है वो राइट है। Malpighian tubules absorb uric acid from the body fluid which is excreted out through the cloaca। ठीक है ना, which is excreted out through the cloaca। cloaca वर्ड आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे cloaca वर्ड आ गया है। क्लोइका आने वर्ड से ये शब्द क्या हो गया बेटे, ये रॉन्ग हो गया। ये कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कॉकरोचेस में क्लोइका नहीं होता है, जो वर्ड आता है वो कौन सा होता है बेटे, एनस होता है। कौन सा वर्ड होता है, एनस होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी देखते हैं। यहाँ पर मैलपीजी नलिकाएं शरीर द्रव से यूरिक अम्ल का अवशोषण शरीर द्रव से करती हैं और अवस्कर द्वारा निष्कासित करती हैं। अवस्कर नहीं होगा यहाँ पे। हिंदी पे क्या हो जाएगा, हिंदी आप लिख रहे हैं तो सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, मलद्वार। मलद्वार द्वारा क्या होते हैं यहाँ पर, ये निष्कासित होता है। ठीक है ना, अवस्कर द्वारा नहीं होता है। तो बच्चों ये आपका ए भी रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, और आर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब दोनों रॉन्ग हो गए तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, 4। आंसर क्या हो जाता है, 4 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका असर्शन नंबर 4 था। अब चलते हैं अगले पे।
क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कॉकरोचेस हैव नॉक्टर्नल विजन। कॉकरोचेस में नॉक्टर्नल विजन होता है, यानी कि ये रात्रि दृष्टि के लिए क्या होते हैं, पहचाने जाते हैं या होते हैं। हिंदी बोल रही है कॉकरोच में रात्रिचर दृष्टि होती है, क्योंकि ये रात के समय में ज़्यादा सक्रिय होते हैं, रात के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो विजन होगा वो कैसा है, नॉक्टर्नल विजन है। अगला आ जाता है, दे डोंट हैव मोजाइक विजन। दे डोंट हैव मोजाइक विजन, ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है, यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए, दे हैव मोजाइक विजन, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट राइट होता तो ये रीज़न क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उनमें कम संवेदनशीलता लेकिन अधिक विभेदन वाली मोजाइक दृष्टि नहीं होती है, नहीं नहीं यहाँ होना चाहिए था, क्या होगा, होती है। तो बेटे यहाँ पर असर्शन कैसा हो गया, आपका करेक्ट हो गया। रीज़न जो आपका हो गया वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और जब कुछ ऐसा हुआ तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, 3 जाएगा बेटे, क्या जाएगा, 3 जाएगा। कॉकरोच अंडरगो पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जो मेटामॉर्फोसिस होता है या डेवलपमेंट होता है वो पोरोमेटाबोलस है। एनसीईआरटी की लाइन है ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये ठीक हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉकरोच में पोरोमेटाबोलस प्रकार का परिवर्तन होता है या कायंत्रण होता है, मेटामॉर्फोसिस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये बिल्कुल राइट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज डायरेक्ट, वो बोल रहा है कि प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, या जो विकास जो होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो बेटा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म नहीं होता है, एक आपने पढ़ा होगा निम्फ स्टेज फॉर्म होती है, यहाँ पे निम्फ जो होती है वो स्टेज फॉर्म होती है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बीच में ये इमेच्योर स्टेज आ जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो इसी प्रकार बेटे कॉकरोच में मेटाबोलस प्रकार का परिवर्तन होगा, कॉकरोच में विकास प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होता है। तो असर्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। रीज़न क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 3 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, यहाँ पे हुआ। अगला असर्शन चलता हूँ मैं 7 नंबर पे, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। देखिएगा, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज रिड्यूस्ड इन अडल्ट। अडल्ट की बात कर रहा है, हिंदी देखते हैं। वयस्क मेढक में आंत की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। रीज़न देखते हैं, फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। फ्रॉग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है ना, मांसाहारी होते हैं मेढक जो, तो कार्निवोर हो गए, ठीक है। और कार्निवोर होते हैं तो उनकी जो लेंथ जो है या आंत की लंबाई है वो कैसी होती है, कम होती है, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, उनके जो आंत की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। क्यों, सेलुलोज रहता है, ठीक है ना, उनके भोजन में सेलुलोज है और सेलुलोज को पाचित होने में समय लगता है, इस वजह से टाइम कंज्यूम होता है, इस वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइन कैसी होगी, लॉन्ग होगी। किसमें, हर्बीवोर्स में या शाकाहारी में। और कार्निवोर्स में कैसी होगी, आंत कैसी होगी, रिड्यूस्ड होगी, कम लंबाई वाली होगी, या उसकी लेंथ कैसी होगी, कम होगी। तो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस इन बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, ये भी राइट है बेटे, ये भी राइट है। और आर जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, आर ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है बेटे, ए आर का, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन इन फ्रॉग। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अराइज होती हैं यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन ब्रेन बॉक्स, ठीक है ना। हिंदी देख लेते हैं, मेढक में 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है ना, तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ये तंत्रिकाएं होती हैं और जो मस्तिष्क से निकलती हैं। कारण क्या हो गया, मस्तिष्क जो है ब्रेन बॉक्स में क्या होता है, बंद रहता है। क्रेनियम शब्द सुना है आपने, तो क्रेनियम में बंद रहता है, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट ए आपका राइट है, बिल्कुल राइट है। आर भी आपका क्या है बेटे, बिल्कुल राइट है। लेकिन आर जो है, रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो जब एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट राइट हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। Okay, now coming to the next AR, let us see here what is this. In both male and female frogs, no ureter act as urinogenital duct. मेल और फीमेल की दोनों की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं कि मेल एंड फीमेल फ्रॉग, हिंदी पे देख लेते हैं, नर व मादा दोनों मेंढकों में कोई भी मूत्र वाहिनी मूत्र जनन नलिका के रूप में कार्य नहीं करती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो हो जाता है ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट वर्ड आता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बेटा, है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये हिंदी में हो गया। हिंदी अंग्रेजी में क्या हो गया यहाँ पर, मूत्र जनन नलिका। ये जो होती है ये उपस्थित, ये प्रेजेंट होती है बेटे,
इज प्रेजेंट इन मेल, ये मेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन बट एब्सेंट होती है किस में बेटे, इन फीमेल। एब्सेंट क्या होगी, फीमेल में एब्सेंट होती है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वो दोनों में कह रहा है, दोनों में नहीं, लेकिन किस में, केवल किस में प्रेजेंट होगी, मेल में प्रेजेंट होगी, फीमेल में नहीं होगी। फिर वो क्या बता रहा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट कैरीज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज इनडाइजेस्टेड फूड दैट ओपन्स इनटू क्लोएका। ठीक है ना, वो बात कर रहा है किसकी, यूरिनोजेनिटल डक्ट। देखिए उसका मतलब ही है, यूरिनो मीन्स यूरिन आ रहा है, जेनाइटल मीन्स यहाँ पर क्या आ रहे हैं, गैमिट्स आ रहे हैं। फूड का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो डाइजेस्टेड हो या इनडाइजेस्टेड हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है बेटे, ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। हिंदी भी देख लेते हैं। मूत्र जनन नलिका नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ साथ अपचित भोजन को भी क्या करती है, वहन करती है और अवस्कर में खुलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटे अपचित भोजन नहीं आएगा, यहाँ पर इनडाइजेस्टेड फूड नहीं आएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए भी गलत हो गया, ए भी रॉन्ग है और आर जो है वो भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है बेटे, 4 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट AR नंबर 10, लेट अस से हियर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपका। बीटल्स कैनाल पे क्वेश्चन तब आया था जब फ्रॉग अपने सिलेबस में ही नहीं था, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो बीटल्स कैनाल पे तब क्वेश्चन आ गया था। तो क्या बोल रहा है ये, इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग बीटल्स कैनाल इज प्रेजेंट, मेल और फीमेल दोनों में बोल रहा है बीटल्स कैनाल प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये स्टेटमेंट पहला वाला कैसे हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि जो बीटल्स कैनाल है वो फीचर है केवल किसका, मेल का। ठीक है ना, यहाँ पे ये फीचर किसका है, मेल का फीचर है, फीमेल में बीटल्स कैनाल नहीं होती है, फीमेल में बीटल्स कैनाल नहीं होती है। तो स्टेटमेंट पहला क्या हो गया, गलत हो गया। बीटल्स कैनाल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एग बेटे, बीटल्स नलिका अंडाणु के परिवहन में सहायता करती है, ये भी गलत है। एग की जगह वर्ड क्या आना चाहिए, स्पर्म बेटे, एग की जगह वर्ड क्या होता, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर दिए, बिल्कुल सही होता। या हम हिंदी में बात करें तो ये अंडाणु नहीं होगा, ये अंडाणु नहीं होगा, अंडाणु की जगह क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु बेटे। ठीक है ना, हिंदी में क्या हो जाता है, शुक्राणु, शुक्राणु का परिवहन करती है। तो बेटे एसर्शन भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, रीजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दोनों रॉन्ग हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, बीटल्स कैनाल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पक्का आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देख के जाइएगा। अगला आता है बेटे यहाँ पर 11th क्वेश्चन AR का, और ये आता है कि कॉकरोच इज एबल टू सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक विदाउट द हेड। ठीक है ना, तो लगभग ये 5 से 7 दिन तक क्या कर सकता है बेटे, जिंदा रह सकता है, अगर उसके हेड को भी, हेड मीन्स उसको हेड को काट दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। कॉकरोच बिना सर के लगभग 1 सप्ताह 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, राइट हो गया। अब आर देखते हैं यहाँ पर, तो असर्शन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया, असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगला देखते हैं कि हेड holds a bit of nervous system while rest is situated in dorsal side of the body। यहाँ पर देखिए सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल एक छोटा सा भाग होता है, बिल्कुल सही है, तंत्र का छोटा सा भाग होता है, और शरीर के और शेष तंत्रिका तंत्र जो होगा वो शरीर के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है बेटे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लगभग पूरा सही है, केवल यहाँ पे जो वर्ड आया है डॉर्सल साइड, ये गलत है। डॉर्सल की जगह वर्ड क्या होना चाहिए था, वेंट्रल साइड, इट शुड बी अ वेंट्रल साइड। ठीक है ना, इट शुड बी ए वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड नहीं होता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम कौन सी साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो रीज़न क्या हो जाता है बेटे, रॉन्ग हो जाता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा सा भाग होता है, बिल्कुल सही है, जबकि शेष तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय भाग में, पृष्ठीय की जगह वर्ड क्या आना चाहिए था, अधरीय भाग। कौन सा आना था, अधरीय भाग। तो ए राइट है, आर आपका गलत है, आर एक्सप्लेन नहीं, वो गलत ही है। जब ये ऐसा है तो आप जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3। आंसर शुड बी 3, आंसर शुड बी 3। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, AR 12 देखते हैं क्या है, कैसा है। ब्लड ऑफ कॉकरोच अपीयर्स टू ब्लू इन कलर। कॉकरोच का ब्लड जो बता क्वेश्चन कर रहा है कि वो ब्लू कलर का होता है। चलो देखते हैं आगे, हिंदी क्या हो गई, कॉकरोच का रक्त नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये बेटे आपका असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, और असर्शन ब्लू ये दिखा रहा है, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ इज कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन। यहाँ पर कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या हो गया,
गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट या यहाँ पे श्वसन वर्णक जो होता है वो अनुपस्थित होता है बेटे, नहीं होता है यहाँ पर। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि होता है, ये तांबा युक्त हेमोसाइनिन होता है, गलत है बिल्कुल। तो आर भी गलत है, ए भी गलत है। जब दोनों गलत हैं तो आपका आंसर बेटे क्या बन जाता है, आंसर होगा यहाँ पे 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक कॉकरोच में उपस्थित नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं अगले एआर पे, और अगला एआर हमारा कौन सा है। इन कॉकरोच निम्फ लुक वेरी मच लाइक अडल्ट। कॉकरोच की जो इमेच्योर फॉर्म है वो कौन सी है बेटे, निम्फ है, ठीक है ना। और लास्ट मोल्टिंग से पहले वो जो होती है लगभग क्या होती है, अडल्ट जैसी होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कॉकरोच में निम्फ दिखने में वयस्क के क्या होता है बेटे, समान होता है, ठीक है ना। हाँ, उसमें कुछ जैसे मैं बात करूँ कि आइज़ के हो गया, विंग्स हो गए, विंग पैड्स हो गए, इनका अभाव रहता है या कमी रहती है, बाकी वो दिखाई उनके जैसी देता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरा आ रहा है कि निम्फ ग्रोज बाई मोल्टिंग अबाउट 3 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म, ठीक है ना। 3 टाइम जो होता है वो बोल रहे हैं कि 3 बार मोल्टिंग होती है कि निम्फ जो है वो ग्रो कर जाए किसमें, अडल्ट में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। निम्फ लगभग 3 बार निर्मोचन मोल्टिंग करके वयस्क अवस्था में पहुँचता है। तो ये जो निर्मोचन है या जो ये मोल्टिंग है बेटे, 3 बार नहीं होती है, कितने बार होती है, 13 मोल्टिंग्स होती हैं। कितनी मोल्टिंग होती हैं, 13 मोल्टिंग्स, या 13 बार निर्मोचन होता है, तब जाके जो निम्फ होता है बेटे वो कन्वर्ट होता है किस में, जाके निम्फ कन्वर्ट होगा 13 मोल्टिंग के पास में, किस में कन्वर्ट होगा, अडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला है असर्शन जो है वो राइट है, रीज़न जो है बिल्कुल गलत हो रहा है। तो जब ये ऐसा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका मैंने बताया असर्शन नंबर 13, असर्शन नंबर क्या हो गया, 13। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स इन द फ्रॉग। एस्टिवेशन वो हो गया जिसे समर स्लीप कहते हैं, और यहाँ पर बेटे हाइबरनेशन हो गया जिसे विंटर स्लीप कहते हैं। दोनों ही स्लीप में वो लंग से क्या नहीं करेगा, फ्रॉग रेस्पायर नहीं करता है। यहाँ पे जो इफेक्टिव जो रेस्पिरेशन इसमें समय होता है वो होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बेटे। कौन सा रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा जब भी वो हाइबरनेशन में होगा या किस में होगा, किस में होगा, वो एस्टिवेशन में होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीजन पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर क्यूटेनियस यहाँ पे रेस्पिरेशन अगर लंग से हो रहा है बेटे तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन आ जाता है, इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये हो जाता है यहाँ पर। तो ये बेटे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत हो गए, और जब दोनों गलत हो गए तो बच्चों आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 4। देखिए, ग्रीष्म और शीत निद्रा में मेढक गैसीय आदान प्रदान त्वचा द्वारा करेगा, त्वचा ही होगा, हिंदी में बता रहा हूँ। और फेफड़ों द्वारा होने वाली श्वसन क्रिया को त्वचीय श्वसन नहीं कहेंगे, पल्मोनरी श्वसन कहेंगे, ठीक है ना। अगर वो त्वचा से श्वसन कर रहा है तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाता। तो प्लीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि रेस्पिरेशन जब फेफड़ों से या लंग से होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर यहाँ पे स्किन से हो रहा होता तब ये क्या कहलाता बेटे, त्वचीय श्वसन कहलाता, ओके, या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर हुआ कौन सा, 14, ओके। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बेटे, ये आ गया यहाँ पर। और 15 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉकरोच का है। मशरूम ग्रंथि बेटे, मशरूम ग्लैंड की बात हो रही है, इज प्रेजेंट 6 to 7 थोरेसिक सेगमेंट इन फीमेल कॉकरोच, इन फीमेल कॉकरोच बेटे। हिंदी आ जाता है कि मशरूम ग्रंथि मादा कॉकरोच के 6-7वें वक्षीय खंड में स्थित होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल कैसा है, गलत है बेटा। ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 2 words हियर, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट 6 to 7, दिस शुड बी नॉट द थोरेसिक वर्ड, इट शुड बी एब्डोमिनल बेटे। ये एब्डोमिनल होना चाहिए था वर्ड, तो ये सही होता। और दूसरा बेटे ये फीमेल वर्ड यहाँ पे गलत है, फीमेल की जगह वर्ड क्या होना चाहिए था, मेल होना चाहिए था, तब ये सही होता। याद करके जाइएगा, मशरूम ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन मेल नॉट इन फीमेल्स बेटे, है ना, ये याद रखेंगे। इन ए
यहाँ पर बढ़ जाता है फैलिक ग्लैंड बेटे, इनको फैलिक ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर फैलिक ग्लैंड अलग चीज़ है बेटे, फैलिक ग्लैंड जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, जो कि मशरूम ग्रंथि के पीछे पाया जाता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मशरूम ग्लैंड यहाँ पे हो गया, इसका मशरूम ग्लैंड के साथ आप नाम एक यूरिकोज वर्ड याद कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिकोज ग्लैंड, या ग्रंथि के नाम से आप जानते हैं, जो कि स्टोरेज जो होता है वो शो करता है यूरिक एसिड का। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। तो बच्चों ये भी गलत हो गया, आर भी गलत हो गया, तो ए भी गलत हो गया, यहाँ पर ए भी रॉन्ग है और यहाँ पे आर भी क्या है, रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। और जब ये दोनों रॉन्ग है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे कॉकरोच के और किसके, फ्रॉग के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करें आप लोगों से, और अगला चैप्टर फिर लेके आऊँगा एसेशन रीजन के साथ में। थैंक यू।